गुड मॉर्निंग हिमाचल। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आइए देखते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरें इस बुलेटिन में। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. मुख्यमंत्री से मिला प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ। डॉक्टरों को पेन डाउन हड़ताल स्ट्राइक से मरीज हो रहे परेशान। सड़क से हटाया सतलुज नदी में डाला मलबा। बेवजह हर काम में अड़ाते हैं अड़ंगा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की अपनी मांगों को लेकर 1.5 घंटे के पेन डाउन स्ट्राइक दूसरे दिन भी जारी है। संघ का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सर्किट हाउस मंडी में मिला और अपनी मांगे उनके समक्ष रखी। चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रदेश सचिव डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर ने बताया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तत्काल दूरभाष पर प्रधान स्वास्थ्य सचिव को संघ के साथ शीघ्र वार्ता के आदेश दिए हैं। देखिए, कल हमारी जो एसोसिएशन है, कल शाम को हम सीएम साहब से मंडी में मिले तो हमारी वार्ता सीएम साहब के साथ बहुत ही अच्छी रही। सीएम साहब ने हमें बहुत ही जो है बड़े अच्छे वातावरण में हमारे से बात हुई। उन्होंने सीएम साहब ने हमारे सामने ही जो है हेल्थ सेक्रेटरी साहब से बात हुई और उनको आदेश दिए कि जो डॉक्टर्स हैं उनसे जितनी जल्दी हो सके उनसे आप मीटिंग कीजिए और जो डॉक्टर्स की जो प्रॉब्लम है उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए हम सीएम साहब के बहुत आभारी हैं। बाकी आगे की रणनीति अब देखते हैं, हमें कब जो है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब हमें बुलाते हैं और आगे उनके साथ क्या हमारी वार्ता रहती है। धन्यवाद। लंबित पड़ी मांगों को लेकर डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं। इस कड़ी में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भी चिकित्सक पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। पेन डाउन स्ट्राइक रोजाना 2 घंटे तक चलेगी। इस दौरान मरीजों को 2 घंटे तक ओपीडी के बाहर ही इंतजार करना पड़ा। मैं डॉक्टर कमल हूँ और यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ HMOs का। तो हमारे तो ऐसा था कि कुछ हमारे जो ज्वलंत इशू चल रहे थे, पहले भी गवर्नमेंट से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमको आश्वासन दे दिया था, पर पिछले 6-7 महीने में गवर्नमेंट ने ना हमको दोबारा बुलाया, ना ही हमारे जो भी जितने मुद्दे थे वो सोल्व किए, ठंडे बस्ते में डाल दिए। पर अभी ऐसा हमें सुनने में आया था कि हमारे क्योंकि डायरेक्टर जो हैं रिटायर हो गए हैं और उसके बाद जो है कोई भी डायरेक्टर की पोस्ट जो है खाली चल रही है डायरेक्टर की, और गवर्नमेंट का ऐसा लग रहा था कि किसी HAS या IAS को उस पर अपॉइंट कर देंगे। तो हमारा तो यही था कि HAS और IAS को हमारी पोस्ट ना दी जाए, क्योंकि सारी उम्र डॉक्टर जो हैं काम करते हैं और उसके बाद उनको भी एक रहता है कि प्रमोशंस हों। तो यदि हमारी प्रमोशनल पोस्ट सारी ही यदि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से भर दी जाएंगी तो हमारे लिए ये एक बड़ा धक्का लगेगा। दूसरा हमारे लिए इशू ये भी था कि हमारे जो भी अनुबंध पे काम कर रहे हैं नए डॉक्टर आए हैं उनकी वेतन विसंगति चल रही है। कई जगह जो है उनका जो मानदेय था वो 150% जो ग्रेड पे उनको दी थी, तो वो भी एक इशू था कि ग्रेड पे जो है कई जगह दे दी कई जगह नहीं दी, तो वो एक नए डॉक्टरों में जो है वो प्रॉब्लम का इशू था। तीसरा हमारा जो ग्रेड पहले जो हमारा पे स्केल था 4-9-14 एक स्केल चलता था जो हमारी प्रमोशनल पोस्ट चलती थी, तो वो सभी के लिए क्योंकि डॉक्टर जो है काफ़ी टाइम तक जो है प्रमोशंस नहीं होती उनकी, तो एक चैनल था। बाकी भी सरकारी पोस्टों में इस तरह का है कि हर टाइम बाउंड जो है प्रमोशंस मिलती हैं, तो वो हमारे लिए भी थी, पर जो नया हमारा पे स्केल आया उसमें इस चीज़ को हटा दिया है। तीसरा हमारा जो एक अलाउंस मिलता था PG अलाउंस, वो काफ़ी सालों से उसी तरह से जो है अलाउंस उसी उस पर चल रहा है तो वो 6-7 हज़ार पे फिक्स चल रहा है, तो उसको भी 20 सालों से आगे नहीं बढ़ाया गया। तो नए स्केल में हम चाहते थे कि उसको 7 से बढ़ा के 18 या 20 हज़ार किया जाए, क्योंकि काफ़ी सालों से उसको नहीं किया गया है। जो था हमारा जो था मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनमें भी जो हमारे डॉक्टर्स फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी एकेडमिक अलाउंस जो है वो भी अभी तक नहीं बढ़ाया है, वो भी इसी तरह से चल रहा है। और
हमारा एक इशू ये भी था। लोक निर्माण विभाग सुंदरनगर की मिलीभगत के चलते एक बार पुनः सैकड़ों टन मलबा सड़क से हटाकर सीधा सतलुज नदी में डालने वाला मामला प्रकाश में आया है। ये घटना तत्तापानी से सलापड़ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरोवर से आगामी क्षेत्र में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हुए अंजाम दिया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग सुंदरनगर के अधिशासी अभियंता DR चौहान पिछली बार की तरह ही स्वयं को व्यस्त बताते हुए यही कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि तुरंत रोकने संबंधी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी सूरत में सड़क का मलबा बड़ी मशीनों से हटाकर सतलुज नदी में नहीं डाला जाएगा। परंतु हैरानी की बात तो ये है, गत अगस्त महीने में भी इसी क्षेत्र में सड़क का मलबा सीधा सतलुज में खेलते हुए देखा गया और शुक्रवार को फिर से उसी क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनें सड़क का मलबा सतलुज नदी में धड़ाधड़ डाल रही हैं। इस मामले पर वन मंडल अधिकारी सुंदरनगर सुभाष पराशर ने कहा है कि जानकारी मिलने के तुरंत बाद संबंधित क्षेत्र के वन अधिकारियों को इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जोगिंदर नगर परिषद की अध्यक्ष प्रेरणा ज्योति ने कहा है कि नगर परिषद के कार्यों में रोड़ा अटकाने की नीयत से और बेवजह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने ये बात प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। प्रेरणा ज्योति ने कहा है कि अगर नगर परिषद में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना के तहत कुल 115 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, जिसको समय पर वेतन मिले, इसके लिए उनके बैंक अकाउंट नंबर को रजिस्टर करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें से कई महिलाओं के लिए अकाउंट गलत पाए गए हैं। उनसे पुनः संपर्क साधा गया है, लेकिन नगर परिषद के ये 3 पार्षद बेवजह हर काम में अड़ंगा अड़ाते हैं। महज विरोध करना इनका एकमात्र एजेंडा बन के रह गया है। ये लोग विकास के विरोधी हैं। आए दिन प्रदर्शन करना इनकी आदत में शुमार हो गया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के आत्म सम्मान की रक्षा हर हाल में की जाएगी तथा वेतन का भी भुगतान भी शीघ्र किया जाएगा। लीडरी चमकाने के लिए महिलाओं का एक झुंड मिल गया है और उनको लेके वो गलत फलत उनको भड़काते हैं और उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ताकि उनकी लीडरी जो है चमकती रहे। और कोई काम करना नहीं, पब्लिक का काम करते नहीं है। पहले वो बिठा दी यहाँ पर धरने पर, इनको धरने के सिवाय कोई काम नहीं आता है। अगर इनको कोई नगर परिषद की तरफ से कोई विरोध है, कोई इनको शिकायत है, तो नगर परिषद को पहले वो लिख के दें कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, जबकि इन टाइम हम काम कर रहे हैं। इन्होंने लिखा था, इन्होंने बोला कि नगर परिषद अध्यक्ष ने बोला था कि हम डाल देंगे पेमेंट, इनकी डाल देंगे। तो वो पेमेंट जो थी वो हमने तैयार करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बलवंत जी हैं हमारे, उनकी मिसेज बीमार है, तो वो थोड़ा लेट हो गए। पेमेंट डालने के लिए उनको बोल दिया गया था जब एक महीना जिसका हो गया उसकी पेमेंट कर दी जाए। एक महीने की पेमेंट कर रहे हैं हम सबकी। और पेमेंट के कुछ और भी कारण रहे हैं कि उनके जो अकाउंट जो थे वो ठीक नहीं थे। जिनके अकाउंट नंबर ठीक थे उनको डाल दी गई है पेमेंट, और अगर कोई रह गया तो उनसे अकाउंट नंबर दोबारा मंगवाए गए हैं, और जब वो अकाउंट आ जाएंगे उनके तो डाल दिए जाएंगे। और ये फैसला हुआ है कि जब भी जिस भी हमारी जो मजदूर लगे हुए हैं यहाँ मनरेगा में, तो उनका 30 दिन पूरे हो जाएंगे, 30 दिनों में उनको डाल दिया जाया करेगा। मॉर्निंग हिमाचल में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। 50 साल पहले हमारे पास आप नहीं आए थे आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी या नानी जी। वो थी इस रिश्ते की बुनियाद। उसके बाद आपके पिताजी, माँ और अन्य परिवारजनों ने इस रिश्ते को जारी रखा। 50 साल से जुड़ा हुआ ये रिश्ता ही तो है जिसने 5 लाख से ज्यादा लोगों को इस विश्वास के अटूट बंधन में बांध के रखा है। और अब हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं आपके साथ। आइए गहनों से भरे हमारे 5000 स्क्वायर फीट में फैले भव्य शोरूम, जहां आप पाएंगे आपकी सेवाओं में हमारे तकरीबन 100 से अधिक साइकिल उसी 50 वर्षों से चली आ रही गारंटी के साथ, सही कीमत, पूरी शुद्धता और जिंदगी भर की सेवा के वादे के साथ। तो स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स पर। और हाँ, अपने बच्चों को साथ लाना मत भूलिए। आखिर आपकी और हमारी
परंपरा को वही तो कायम रखेंगे